पिछले कुछ दिनों से दुनिया को लग रहा था कि शायद अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब किसी समझौते की तरफ बढ़ रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति की बातें कर रहे थे, लेकिन अब जो हुआ उसने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अमेरिका एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ कार्रवाई की दोहरी रणनीति अपना रहा है। सोमवार को अमेरिकी सेना ने दक्षिण ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए। अमेरिका का दावा है कि ये हमले आत्मरक्षा में किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी सेना की गतिविधियां अमेरिकी सैनिकों के लिए खतरा बन रही थी, इसलिए मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नौकाओं को निशाना बना दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़े बंदर अब्बास इलाके में जोरदार धमाके सुनाई दिए। दावा किया गया कि ईरानी नावें समुद्र में माइंस बिछा रही थी, यानी दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ते पर फिर से तनाव बढ़ने लगा है। इसके बाद ईरान ने तुरंत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर डाल दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंग्स ने कहा कि अमेरिका संघर्ष विराम के दौरान संयम बरत रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर संयम है तो फिर हमले क्यों। यही वजह है कि अब ट्रंप प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि बंदर अब्बास में धमाकों के बाद स्थानीय एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ईरान ने इन हमलों का सीधा सैन्य जवाब नहीं दिया है, लेकिन तेहरान का रवैया साफ दिख रहा है कि वो दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ की अगुवाई में एक हाई लेवल डेलीगेशन कतर पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और सेंट्रल बैंक गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती भी शामिल है। माना जा रहा है कि यहाँ बैकडोर डिप्लोमेसी और संभावित समझौते पर बातचीत हो सकती है। उधर ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कह रहे हैं कि ईरान में शांति वार्ता में शामिल देशों को अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए, जो इजरायल और अरब देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध स्थापित करने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि ईरान का इस समझौते पर हस्ताक्षर करना सम्मान की बात होगी। अमेरिका ईरान शांति वार्ता के मध्यस्थों में से संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन पहले ही अब्राहम समझौते पर दस्तखत कर चुके हैं। अब ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन भी इस समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दें। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब ट्रंप ने ईरान से अपने एनरिच्ड यूरेनियम का पूरा भंडार अमेरिका को सौंपने की मांग कर दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, एनरिच्ड यूरेनियम न्यूक्लियर डस्ट को या तो तुरंत अमेरिका को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि उसे यहाँ लेकर नष्ट किया जा सके, या फिर अधिक बेहतर विकल्प ये होगा कि ईरान के साथ मिलकर और वापसी समन्वय से इसे वहीं यानी कि ईरान में या किसी अन्य स्वीकार्य स्थान पर नष्ट कर दिया जाए। इस बयान के बाद ईरान की तरफ से भी तीखा जवाब आया। ईरान इन हैदराबाद ने ट्रंप पर हमला बोलते हुए लिखा, अगर ईरान आपको यूरेनियम देना चाहता तो युद्ध शुरू होने से पहले ही दे चुका होता। अगर आप युद्ध के जरिए छीन सकते तो अब तक छीन चुके होते। अब आप सिर्फ अपने टूटे सपनों को दोहरा सकते हैं। यानी साफ है कि ईरान इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। सूत्रों के मुताबिक जिस संभावित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर चर्चा हो रही है उसमें 60 दिन का सीजफायर बढ़ाने, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा पूरी तरह खोलने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आगे बातचीत का प्लान शामिल है। लेकिन इसी बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ तुरंत कोई समझौता नहीं होने वाला। उन्होंने कहा है कि बातचीत में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन डील अभी दूर है। यानी तस्वीर अभी भी बेहद उलझी हुई है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ बमबारी, एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ यूरेनियम सरेंडर करने की मांग। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सच में शांति वार्ता है या फिर दबाव बनाकर ईरान को झुकाने की नई रणनीति है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।